कक्षा 11वीं के वे विद्यार्थी जो आज अपना आईटी का पेपर देने वाले हैं। देखिए, इसको हम ट्रेड या व्यावसायिक शिक्षा भी कह सकते हैं। तो 1 घंटे पहले आप इस पेपर को ज़रूर सॉल्यूशन के साथ देख कर जाएँ। आज आप लोगों का पेपर है। एमपी की हम बात कर रहे हैं, वार्षिक परीक्षा के पेपर की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, तो इस पूरे पेपर का हल हम कर लेते हैं। जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास में, आप सभी का स्वागत है। एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और 1 घंटे पहले इस पूरे पेपर को आप देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे आज के पेपर में। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। प्रौद्योगिकी का जो आपका प्रश्न बैंक है उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आईसीटी का मतलब क्या होता है? तो आईसीटी का मतलब होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आईटीईएस का मतलब है, तो आईटीईएस का जो मतलब होता है वो होता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ईसीजी। ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। और मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ईईजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों की त्रिआयामी 3D छवियाँ देती है? तो यहाँ पर आपकी जो मशीन हो जाएगी ईसीजी। ईसीजी मशीन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्यापार में आईटी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आईटी अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुँचने में मदद करता है और आईटी ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों को डिजिटल छाप देती है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा एमआरआई। उसके बाद में यहाँ पर सत्यापत्य हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण, आदान प्रदान है। तो इसमें आप सत्य लगाएंगे। पहले में सत्य, जहाँ पर राइट का निशान लगाया जाएगा वहाँ सत्य आपको लिखना है, ये लिखा है। और जहाँ पर कट का लगेगा वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? असत्य। कार्यालय के नाम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सत्य। आईटी व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत है। सत्य। इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। सत्य। और जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। सत्य। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे खालिस्तान के रूप में क्वेश्चन। कंप्यूटर डेटा को के रूप में लेता है, इसे प्रोसेस करता है और के रूप में परिणाम देता है। तो पहला क्वेश्चन खालिस्तान में आपका आएगा इनपुट और इसमें आएगा आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को कहा जाता है, तो इसे आंकड़े कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग के परिणाम को कहा जाता है, तो इसे जानकारी कहा जाता है। सभी खालिस्तान रहने वाले हैं आपके। आईटीज को भी कहा जाता है, जो एक संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने वाले संपूर्ण संचालन को कवर करता है। तो यहाँ पर आपका वेब सक्षम सेवाएं और दूरस्थ सेवाएं दोनों इस खालिस्तान में आपका आ जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी को जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है बच्चों आईटीईएस। आईटीईएस आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीओ का मतलब, तो इसका जो मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीएम का मतलब, तो इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन।
आगे देखेंगे, बीपीओ सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है क्योंकि, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पहला और दूसरा, मतलब दोनों आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगाएंगे। एमएनसी का मतलब, एमएनसी का जो मतलब होता है वो होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय भारत में है, तो बाहर। अगला क्वेश्चन है, आईटी का उपयोग घर में के लिए किया जाता है, तो खेल में और वेब सर्फ के लिए किया जाता है। और ईमेल के लिए भी किया जाता है। एक पीसी में सीडी चलाने के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पर सीडी रोम डिस्क, अच्छा पत्रक, वक्ताओं सभी होना चाहिए। अगला है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वाले उत्पादों का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, तीनों आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, तो हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं वो अपॉइंटमेंट, शेड्यूल, संपर्कों की सूची, महत्वपूर्ण फाइल, ये हम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आंसर भी मिल रहे हैं, नीचे आंसर भी दे दिए सभी के। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 स्क्रीनशॉट लेते चलो, वीडियो को देख रोक कर भी आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर भी नीचे दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 तक आ जाते हैं, एमआरआई का मतलब, और यहाँ पर जोड़ी आपकी सही मिल रही है। आप देखेंगे जैसे कि इसका आंसर इससे मिला देंगे, और बीपीओ को आप मिला लेंगे, इसको आप बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और यहाँ पर एटीएम को मिलाओगे, स्वचालित टेलर मशीन, और एनईएफटी, इसको जो मिलाओगे आप वो बहु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और पिन को आप मिलाओगे व्यक्तिगत पहचान संख्या। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में रहेगा, देख सकते हैं क्वेश्चन भी मिल रहा है, साथ में आंसर भी, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी मिल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, और 8वां देख सकते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके रहेंगे ये। उसके बाद में 5वें नंबर का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर, उसके अलावा 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। अब मैं आप